अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं एक एक्सट्रीमली हाई यील्ड टॉपिक दैट इज़ स्पायरोशीट्स। स्पायरोशीट्स को स्पायरोशीट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि बेसिकली ये हैं स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। स्पाइरल मीन्स जैसे स्प्रिंग होता है, ठीक है। 3 बैक्टीरिया हैं जो स्पाइरल शेप्ड हैं, बुरीलिया, लेप्टोस्पाइरा और ट्रेपोनिमा। इनमें से बुरीलिया जो है उसको हम लोग एनिलीन डाई से देख सकते हैं, लेकिन जबकि ट्रेपोनिमा के लिए स्पेशल टेस्ट होता है, इसको कहते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी या इम्यूनोफ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज़, ठीक है। एक एक करके इनको शुरू करते हैं। ब्रिलिया जो है वो एक्सट्रीमली हाई यील्ड है, स्पेशली यूएसएमएलई के लिए। आपको किसी न किसी फॉर्म में ब्रिलिया का कोई क्वेश्चन लाइम डिजीज से रिलेटेड लाजमी आएगा। अच्छा जी, लाइम डिजीज़ इज़ कास्ड बाई ब्रिलिया बर्जोरफेराई, पहला ये चीज़। दूसरा, इसकी टिक कौन सी है? आइसोडीज टिक, ठीक है। ये वाली टिक जो है आइसोडीज टिक है, ठीक है। इसका नेचुरल रिजर्वायर इज माउस, डियर, माउस और डियर है। और बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। होता क्या है, पेशेंट कैंपिंग के लिए जाता है या तो उसको टिक बाइट करती है। जब टिक बाइट करेगी तो उसको इस तरह की रैश होगी, ठीक है। बड़ी दफ़ा ऐसे होता है कि पेशेंट को बाइट का पता भी नहीं चलता। जब वो उसको बाइट का अगर पता चल जाए तो डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर बड़ी केयरफुली एग्जामिन करता है कि किस जगह पे यहाँ पे टिक चिपकी तो नहीं हुई, तो उस टिक को बड़ी एहतियात से ये वाली टिक उसको उतार देता है, ठीक है। अच्छा, इसको हम कहते हैं बुल्स आई अपीयरेंस या टारगेट लीजन कहते हैं इसको, बुल्स आई अपीयरेंस और टारगेट लीजन, ठीक है। तो ये स्टेज 1 की ये डिजीज की मैनिफेस्टेशन है। अच्छा, स्टेज 2 क्या होता है कि जब आपका ये यहाँ से बैक्टीरिया बॉडी के अंदर घुस के क्या करेगा, ये इसके फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डाइटिस, हार्ट ब्लॉक्स, फिशनल पाल्सी और आर्थराइटिस, माइग्रेटरी आर्थराइटिस और ट्रांजिट आर्थराइटिस। तो आपको इसका सिनेरियो होता है पेशेंट को यूजली, कि पेशेंट को बड़ी दफ़ा ऐसे होता है कि उसको टिक बाइट की याद ही नहीं होती, टिक बाइट को जो हुई थी या उसको लियन हल्की फुल्की हुई, उसने उसको इग्नोर कर दिया, जैसे हुआ ना कीड़े ने काट लिया था, बस ऐसी हिस्ट्री होगी। तो टिक बाइट लोग यूजली नॉट रिमेंबर्ड। तो एग्जाम में मोस्टली जो सेकंड स्टेज है इसका सवाल आता होता है, ठीक है। पेशेंट है, मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हुई है, उन्होंने उसको बायलेटरल फेशियल पाल्सी है, ठीक है, उसको माइग्रेटरी आर्थराइटिस है और उसकी ईसीजी के ऊपर हार्ट ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो, हार्ट, सीवीएस, सीएनएस इन्वॉल्वमेंट हो तो क्या चीज़ ज़हन में आनी चाहिए? लाइम्स डिजीज़, ठीक है। अच्छा, अगर पेशेंट इस स्टेज पे भी ठीक ना हो तो ये लेट स्टेज में चला जाता है। इसके अंदर पेशेंट को एन्केफेलोपैथी होती है और आर्थराइटिस क्रोनिक हो जाता है, ठीक है। इस डिजीज़ को, इसके साथ में पेशेंट को मेनिंजाइटिस होता है, इसको फिर हम लंबे अरसे के लिए एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं। जो स्टेज 1 और स्टेज 2 तक की डिजीज़ है ये डॉक्सीसाइक्लिन से बेहतर हो जाती है, लेकिन अगर पेशेंट को सीएनएस फीचर्स आ रहे हों या हार्ट के फीचर्स आ रहे हों तो फिर हम इसको एंटीबायोटिक आईपी देते हैं, सेफ्ट्राइजोन आईवी देना पड़ता है, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है इम्तिहान के अंदर कि पेशेंट को लाइम डिजीज़ की वजह से सीएनएस फीचर्स आ रहे हैं या हार्ट ब्लॉक हो रहा है तो कौन सी दवाई देंगे? सेफ्ट्राइजोन देंगे। अगर सिंपल स्किन है, इन्वॉल्वमेंट है, तो डॉक्सीसाइक्लिन से बेहतर हो जाता है, ठीक है। तो बायलेटरल फेशियल पाल्सी की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काजेज इज बायलेटरल फेशियल पाल्सी की मोस्ट इंपॉर्टेंट काजेज इज लाइम्स डिजीज, ठीक है। बायलेटरल फेशियल पाल्सी की बहुत इंपॉर्टेंट काज इज लाइम्स डिजीज, आर्थराइटिस और हार्ट ब्लॉक्स। अच्छा जी, फिर आते हैं लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस के ऊपर। लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस बेसिकली हुक शेप बैक्टीरिया होते हैं जो कि एनिमल यूरिन के अंदर होते हैं, ठीक है। लेप्टोस्पायरोसिस और वेल्स डिजीज़ भी कहते हैं इसको। ये इसका समझो आप लोगों को कैसे पहचानना है? मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट के साथ, अगेन मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट। यूजली हम लोग क्या देख रहे होते हैं इसके अंदर कि पेशेंट को कि एल एफ टीज प्लस आर एफ टीज दोनों इकट्ठे डीरेंज्ड हुए हों,
अगर किसी पेशेंट को हम क्लिनिकल जो वार्ड में राउंड्स करते हैं तो किसी पेशेंट के एलएफटीज और आरएफटीज इकट्ठे डिरेंज्ड हों और उसकी हिस्ट्री हो एनिमल कॉन्टैक्ट की, स्पेशली रैट यूरिन की, तो लेप्टोस्पायरा एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस होता है। ठीक है, तो रैट यूरिन से क्या मुराद है? आपने देखा होगा कि जो बड़े स्टोर्स होते हैं, इनके जो वेयर हाउसेज होते हैं जहाँ पे ये अपनी चीज़ें स्टोर करते हैं, तो वहाँ पे चूहे बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने अक्सर का देखा होगा जो कैन होता है, तो कैन के जो पैक्स होते हैं उनसे ये उनके ऊपर अगर यूरिन रैट यूरिन है तो उससे ये लेप्टोस्पायरा स्प्रेड कर सकता है। ठीक है, तो सिनेरियो कैसे पहचानना है? आरएफटीज एलएफटीज इकट्ठे डिरेंज्ड हैं। ठीक है, जोनस भी है, एजोटीमिया भी है। जोनस मीन्स एलएफटी डिरेंज्ड, एजोटीमिया मीन्स आरएफटी डिरेंज्ड। ठीक है, साथ पेशेंट को फीवर, हेमरेज और एनीमिया भी है। ठीक है, अच्छा, स्पायरोशीट्स का आखिरी और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म दैट इज सिफिलिस। सिफिलिस इज काज्ड बाय ट्रेपोनेमा पैलिडम। सिफिलिस दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिजीज़, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। पाकिस्तान में इतनी प्रेवलेंट नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसटीडी इज सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस की 3 स्टेजेस होती हैं बेसिकली, चौथी कंजेनिटल सिफिलिस है बेसिकली, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी सिफिलिस में क्या होगा? पेशेंट का सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हुआ, कॉन्टैक्ट के बाद कुछ अर्से के बाद वो आ गया कि उसको जो जेनिटल एरियाज है वहाँ पे पेनलेस अल्सर हुआ। इसमें लफ्ज़ याद रखना है, पेनलेस। आगे एसटीडीज़ का अलग से पूरा टॉपिक आएगा। कुछ पेनफुल अल्सर्स भी होते हैं, लाइक सिंप्लेक्स के अंदर पेनफुल अल्सर होता है, इसके अंदर पेनलेस अल्सर होता है। ठीक है, उसको हम शैंकर बोलते हैं, ये शैंकर है। ठीक है, इस स्टेज पे हम लोग जब इस अल्सर के ऊपर से स्क्रैपिंग लेते हैं तो उसको हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में देखते हैं, वहाँ पे हमें इस तरह का ये स्पाइरल शेप्ड ऑर्गेनिज्म नज़र आता है। ठीक है, इस स्टेज के ऊपर वीडियल पेशेंट 80% पॉजिटिव होता है। वीडियल एक टेस्ट है इसको डिटेक्ट करने के लिए। अच्छा, इस स्टेज पे पेशेंट बड़ी दफ़ा ऐसे होता है कि चूँकि वो हल्का सा उसको चूँकि पेन नहीं होती, पेशेंट कहता है कि शायद कोई ज़ख्म हो गया, उसको इग्नोर कर देता है। और नेक्स्ट टाइम वो कुछ लोग जो ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं वो तो हॉस्पिटल आ जाते हैं, जो कॉन्शियस नहीं होते, जो जस्ट इग्नोर कर देते हैं, वो फिर सेकेंडरी सिफिलिस के साथ हॉस्पिटल आते हैं। सेकेंडरी सिफिलिस में क्या होता है? पेशेंट को स्किन रैश होती है, ये वाली, ये हाथों के ऊपर रैश नज़र आ रही। ठीक है, सेकेंडरी मैकुलोपैपुलर रैश जो कि प्रीडोमिनेंट होती है पाम्स और सोल्स के ऊपर। ठीक है ना, पाम्स के ऊपर हमने बड़ी कॉमनली देखी हुई है डर्मा की ओपीडी के अंदर। दूसरा कंडाइलोमेटा लेटा होता है। कंडाइलोमेटा लेटा भी जो है वो इसका फीचर है सेकेंडरी सिफिलिस का। आपको ये क्वेश्चन भी आता होता है कि विच ऑफ द वन ऑफ द फीचर इज द फीचर ऑफ प्राइमरी सिफिलिस। तो शैंकर इज द फीचर ऑफ प्राइमरी सिफिलिस, कंडाइलोमेटा लेटा इज द फीचर ऑफ सेकेंडरी सिफिलिस। ठीक है, अच्छा, इस स्टेज के ऊपर चूँकि बैक्टीरिया जो है वो ब्लड के अंदर चला गया हुआ है, अब डिफरेंट ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर रहा है, तो इस स्टेज के ऊपर पेशेंट तकरीबन पॉजिटिव होता है। अगर हम लोग इस जो रैश है इसकी स्क्रैपिंग लें तो उसको हम लोग अंडर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी देख सकते हैं, उसमें हमें और ये वाले ऑर्गेनिज्म नज़र आएंगे। ठीक है, अच्छा, इस स्टेज के ऊपर पेशेंट की जो वीडियल है वो नॉन स्पेसिफिक हो जाती है और इसके लिए हम स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं, जो कहते हैं FTA-ABS टेस्ट करते हैं। अगर पेशेंट ये वाली स्टेज भी अपने ट्रीटमेंट ना करवाए, क्योंकि सिर्फ रैश है, पेशेंट को ख़ास दर्द नहीं है इसमें भी, तो पेशेंट प्रेजेंट होता है टर्शरी सिफिलिस के साथ। और टर्शरी सिफिलिस में क्या होता है कि जो आपकी ऑर्गेनिज्म ब्लड में इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपकी जो ब्लड वेजल्स को ब्लड देने वाली आर्टरीज हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट से क्या होगा
कि उन आर्टरीज का नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एओर्टाइटिस होगा। एओर्टाइटिस किस वजह से होगा? वेजा विजुअलम की डिस्ट्रक्शन से। वेजा विजुअलम क्या चीज़ है? जो एओर्टा को इटसेल्फ ब्लड सप्लाई कर रही है। ठीक है, दूसरा इसमें न्यूरोसिफिलिस होगी। न्यूरोसिफिलिस कैसे प्रेजेंट होती है पेशेंट को? टेप्स डोर्सालिस के साथ। ठीक है, और पेशेंट को इसके अंदर आर्जर रोबर्टसन पीपल होती है। आर्जर रोबर्टसन पीपल क्या होती है कि अकोमोडेशन पे तो कंस्ट्रिक्ट करती है लेकिन लाइट को रिएक्टिव नहीं होती। इस वजह से इसको प्रोस्टिट्यूट्स पीपल भी कहते हैं। याद रखने के लिए बेसिकली ये कि रिएक्ट नहीं करती, अकोमोडेट करती है। लाइट को रिएक्ट नहीं करती लेकिन अकोमोडेशन पे कंस्ट्रिक्शन करती है। ठीक है, अकोमोडेट्स बट नॉट रिएक्ट। इसको याद रखने का तरीका है आर्जर रोबर्टसन पीपल को। ठीक है, अच्छा, पेशेंट को चूँकि न्यूरोपैथी अब डेवलप हो चुकी है, उसके जॉइंट की डिस्ट्रक्शन होती है। जॉइंट की डिस्ट्रक्शन को कहते हैं शार्कर्ट जॉइंट। उसको पेशेंट को पता ही नहीं चलता उसका पाँव कहाँ पे पड़ रहा है, टेढ़ा मेढ़ा पड़ने की वजह से उसका जॉइंट टेढ़ा हो जाता है। उसको कहते हैं शार्कर्ट जॉइंट। शार्कर्ट जॉइंट की बड़ी इंपॉर्टेंट काज इज टेप्स डोर्सालिस, और टेप्स डोर्सालिस की मोस्ट इंपॉर्टेंट काज इज टर्शरी सिफिलिस। ठीक है, तो सिफिलिस जो कि इंतहाई हाई यील्ड टॉपिक है, इसके आप लोगों को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के फीचर्स लाजमी आने चाहिए। प्राइमरी में शंकर, सेकेंडरी में स्किन की मैनिफेस्टेशंस, और टर्शरी के अंदर सीएनएस मैनिफेस्टेशन, सीएनएस और सीवीएस मैनिफेस्टेशन। ठीक है, सीएनएस में स्पेशली टेप्स डोर्सालिस और शार्कर्ट जॉइंट। अच्छा, कंजेनिटल सिफिलिस क्या होता है कि पेशेंट जो है वो उसको बचपन से ही माँ को सिफिलिस है, सिफिलिस माँ से बच्चे के अंदर चला गया तो उसके अंदर कंजेनिटली अबनॉर्मैलिटीज़ होंगी। ठीक है, तो कंजेनिटल अबनॉर्मैलिटीज़ जो है वो बेसिकली फेशियल अबनॉर्मैलिटीज़ होती हैं। फेशियल अबनॉर्मैलिटीज़ होती हैं। अच्छा जी, फेशियल अबनॉर्मैलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं? रैकेट्स, ब्लैक एरोस, स्नफल्स और सैडल नोज और हचिनसन्स टीथ होते हैं इनके अंदर। आजकल के दौर में ये आपने देखें तस्वीरें सारी पुरानी हैं। आज का कंजेनिटल सिफिलिस इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है क्योंकि ये अर्ली ट्रीट हो जाता है। टू प्रिवेंट, ट्रीट मदर अर्ली इन द प्रेगनेंसी एज प्रेजेंट टिपिकली आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो हचिनसन टीथ और ये सैडल नोज आजकल इतना कॉमनली नज़र नहीं आता, लेकिन एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को हचिनसन टीथ की पिक्चर दी जा सकती है, सैडल नोज का स्नैरियो में दिया जा सकता है कि सैडल नोज है पेशेंट को। ठीक है, सिफिलिस एक इंतहाई इम्पोर्टेंट डिजीज़ है। इसके जो फीचर्स हैं आप लोगों को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के हिसाब से लाजमी आना चाहिए। सेकेंडरी में मैं एक चीज़ भूल गया था, सेकेंडरी के अंदर गुमास बनते हैं बेसिकली किस वजह से? क्रोनिक ग्रानुलोमेटस डिजीज़ की वजह से। ये इस पिक्चर में गुमास दिए हुए हैं एफ के अंदर, ये गुमास है। तो प्राइमरी में शंकर, सेकेंडरी में गुमास, कंडालोमेटा लेटा और रैश, और टर्शरी के अंदर सीएनएस और सीवीएस फीचर्स। सीएनएस मीन्स टेप्स डोर्सालिस, आर्जर रोबर्टसन पीपल, और एओर्टाइटिस। एओर्टाइटिस की वजह से पेशेंट को क्या होगा? एओर्टा की इन्फ्लेमेशन होगी। ठीक है, उसके नतीजे में एओर्टिक एन्युरिज्म बन सकता है, कोआक्टेशन हो सकती है।